Hello friends, a very good evening. In today's video we are going to discuss the weekly टेलीकॉम सेक्टर ऑल न्यूज़। तो इस वीक की जितनी भी टेलीकॉम सेक्टर की न्यूज़ है वो हम वन बाय वन करके डिस्कस करेंगे। सो स्टार्ट करेंगे सबसे पहले भारती एयरटेल से, देन वी विल कवर वोडाफोन आइडिया, देन रिलायंस, इसके बाद हम डिस्कस करेंगे बीएसएनएल के बारे में। तो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल भारती एयरटेल से। तो फर्स्ट न्यूज़ इज भारती एयरटेल टाइज अप विद क्वालकॉम फॉर 5G सर्विसेज इन इंडिया। तो आपने देखा होगा ऑलरेडी किस हिसाब से भारती एयरटेल ने हैदराबाद में भी सफल प्रशिक्षण किया था अपने 5G ट्रायल्स का। अभी आप देख सकते हैं भारती एयरटेल ने क्वालकॉम के साथ भी यहाँ पे डील की है, आप देख सकते हैं टाई अप किया है। तो दोस्तों क्वालकॉम बेसिकली आपको पता होगा यूएस का चिप मेकर है। तो आप देख सकते हैं यूएस चिप मेकर क्वालकॉम फॉर 5G सर्विसेज इन इंडिया एज टेलीकॉम फर्म्स इन द वर्ल्ड सेकंड लार्जेस्ट वायरलेस मार्केट गियर अप टू अशर इन द लार्जेस्ट जनरेशन ऑफ वायरलेस नेटवर्क। तो मैं कह सकता हूँ कि भारती एयरटेल के लिए डेफिनेटली पॉजिटिव न्यूज़ है। अगर भारती एयरटेल ऐसे ही मेहनत करता गया तो हो सकता है कि आने वाले टाइम में भारती एयरटेल रिलायंस जियो से पहले भी 5G को लॉन्च कर दे। नेक्स्ट न्यूज इज भारती एयरटेल रेजिस $1.25 बिलियन थ्रू ओवरसीज बॉन्ड। तो भारती एयरटेल यहाँ पे हम देख सकते हैं किस तरह से फंड्स इन्फ्यूजन कर रहा है, जिसका डेफिनेटली हमने थोड़ा स्टॉक में भी अप मूवमेंट आता हुआ देखने को मिला था। तो भारती एयरटेल हैज रेस्ड $1.25 बिलियन ओवरसीज बाई सेलिंग सीनियर बॉन्ड्स एंड परपेचुअल बॉन्ड इन द लार्जेस्ट फंड रेजिंग। अब देख सकते हैं बहुत बड़ा फंड रेजिंग किया है बाई एनी इंडियन इन्वेस्टमेंट मेड इशूअर सिंस जनवरी 2019। तो दोस्तों ये जो यहाँ से फंड इन्फ्यूजन इनको हुआ है, तो बेसिकली जो इनको एजीआर ड्यू भी आपको पता चुकाना है, वो मैटर भी अभी कोर्ट में फिर से लटका हुआ है, वो मैं आगे डिस्कस कर लूँगा। बट वो सारी चीज़ें इनको वहाँ भी हेल्प डेफिनेटली करेंगी। एयरटेल टू सीक शेयर होल्डर्स नोट टू इशू 3.64 करोड़ शेयर्स टू LMIL फॉर भारती टेलीमीडिया डील। तो LMIL क्या है बेसिकली, इट इज़ लाइन मीडो इन्वेस्टमेंट लिमिटेड। तो भारती एयरटेल विल सीक शेयर होल्डर्स नोट, तो ये कब होगा बेसिकली मार्च 19 को, जो पॉसिबिलिटी है कि यहाँ पे अप्रूवल हो सकता है फॉर इशुएंस ऑफ अबाउट 3.64 करोड़ इक्विटी शेयर्स ऑफ companies to LML on preferential basis to execute its deal for buying additional 20% stake in its DTH arm। तो बेसिकली ये अपना एडिशनल स्टेक बाई करना चाह रहे हैं, किसमें, जो इसकी बेसिकली DTH आर्म है, डायरेक्ट टू होम आर्म है भारतीय टेलीमीडिया, अकॉर्डिंग टू ए रेगुलेटरी फाइलिंग। तो इन्होंने बेसिकली जो सारी चीज़ें आपको पता है रेगुलेटरी फाइल करनी पड़ती है इनको, BSC NSE, इसके अलावा सेबी को ये सारी चीज़ें पहले ही बतानी पड़ती हैं। नेक्स्ट न्यूज इज एयरटेल डिजिटल टू बाय 10% इन टाटा ग्रुप्स फरवाइन फॉर बिगर फाइनेंस प्ले। तो भारतीय एयरटेल आप देख सकते हैं, भारतीय एयरटेल होली ओन्ड सब्सिडरी एयरटेल डिजिटल लिमिटेड हैज एग्रीड टू बाय 10% इन टाटा ग्रुप्स फरवाइन प्राइवेट लिमिटेड फॉर ₹50,000 कैश एज द टेलको ज्वाइंस द रेस टू ओन ए स्टेक इन द पैन इंडिया अम्ब्रेला एंटिटी बेसिकली PUE विच हैज़ बीन फॉर्म टू राइवल द नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। तो आप देख सकते हैं जो एयरटेल डिजिटल है वो टोटली भारतीय एयरटेल की होली ओन्ड सब्सिडरी है। जैसे हम कह सकते हैं रिलायंस जियो इस टाइम की किसकी होली ओन सब्सिडरी है, रिलायंस जियो इज द होली ओन सब्सिडरी ऑफ रिलायंस इंडस्ट्रीज। तो आप देख सकते हैं भारतीय एयरटेल का हर सब्सिडरी इस टाइम पे पूरी कोशिशें कर रहा है हर तरह की डील को यहाँ पे एग्जीक्यूट करने की। सो 5G कांग्रेस 2021 आप देख सकते हैं एयरटेल सेज 5G विल इनेबल हाई स्पीड ब्रॉडबैंड फॉर रूरल इंडिया वेरियस इंडस्ट्रीज। तो बेसिकली ये 5G रूरल इंडिया और वेरियस इंडस्ट्रीज को हेल्प करेगा। इवन रूरल इंडिया के ऊपर बहुत ज़्यादा भी फोकस होने लग गया है सभी कंपनीज का, क्योंकि दोस्तों रूरल इंडिया अभी वो वाला पार्ट है जिसको अभी अच्छे से एक्सप्लोर किया ही नहीं गया, वो टोटली अनएक्सप्लोर है। तो डेफिनेटली ये जो रूरल इंडिया की इनकी अप्रोच है वो डेफिनेटली ऐसा लगता है कि आने वाले टाइम में हेल्प करेगी। बट आपको ये भी चीज़ों का ध्यान रखना है कि जो 5G का इंफ्रास्ट्रक्चर है दैट इज़ टोटली डिफरेंट फ्रॉम 4G। यहाँ पे आप देखेंगे कि बहुत ज़्यादा चेंजेस आपको आने वाले समय में देखने को मिलेंगी। 5G कांग्रेस में क्या क्या बातें की गई आप देख सकते हैं, इंडस्ट्री लीडर्स ऑफिशियल डिस्कस इंडिया रोड मैप। तो यहाँ पे टोटली इंडिया का जो रोड मैप है वो डिस्कस किया गया। आप देख सकते हैं ट्राई के जो चेयरमैन है PD वाघेला भी इसमें बेसिकली शामिल थे। तो दोस्तों यही देखना होगा किस तरह से 5G का जो 5G का रोल आउट है वो भारत में आता हुआ देखने को मिला है। अभी जो ज़्यादा आप देख सकते हैं इसमें विग्रस हो चुका है वो भारतीय एयरटेल, रिलायंस इंडस्ट्रीज और इवन हम कह सकते हैं रिलायंस जियो और वोडाफोन आइडिया से ज़्यादा यहाँ पे विग्रस हो चुका है। नेक्स्ट इज वोडाफोन आइडिया कंटिन्यू टू बी ए डोमिनेंट टेलीकॉम प्लेयर अलॉन्ग विद एयरटेल एंड जियो, सुदीप बांदोपाध्याय। तो ये मार्केट आप देखते हैं एनालिस्ट हैं, तो इन्होंने बेसिकली क्या बातें कही हैं, तो इन्होंने कहा है कि वोडाफोन आइडिया अभी भी डोमिनेंट प्लेयर का रोल प्रोवाइड कर सकता है। दोस्तों यहाँ पे मैं भी यही सोचता हूँ कि यहाँ पे ड्यूपोली नहीं होनी चाहिए, यहाँ पे कम से कम 3 से 4 ऑप्शन कस्टमर के पास हमेशा रहने चाहिए, क्योंकि अगर ड्यूपोली और मोनोपोली हो जाती है तो बेसिकली कस्टमर को बहुत ज़्यादा लॉस होता है। तो देखना होगा किस तरह से आगे वोडाफोन आइडिया के सर्वाइवल के प्लान चलते हैं। AGR केस न्यू रे ऑफ होप फॉर एयरटेल वोडा आइडिया बिफोर March 31 डेडलाइन।
तो आप देख सकते हैं जो एजीआर का केस है अभी फिर से ये सुप्रीम कोर्ट के पास चला गया और हो सकता है विद इन 1 और 2 वीक्स हमें ये इसका रोल आउट जो फाइनल डिसीजन होगा सुप्रीम कोर्ट का वो भी आता हुआ देखने को मिले। यहाँ पे दोनों कंपनी से एलिगेशन लगाए हैं कि जो भी इनको चार्ज किया गया है, यहाँ पे जो भी इनको एजीआर का जो बकाया चुकाना है, भुगतान चुकाना है, उसके लिए बेसिकली इनको बहुत ज़्यादा जो एजीआर है वो लिया गया, मतलब कि वहाँ पे कुछ कैलकुलेशन या आप कह सकते हैं अर्थमेटिकल एरर्स हुए हैं। तो अभी सुप्रीम कोर्ट दोबारा से इसके ऊपर अपना जो भी फाइनल पिटिशन होगा वो दे देगा। उसके बाद इन कंपनीज को 31 मार्च से पहले जो भी इनको 10 ईयर का टाइम पीरियड है वो उसके अंडर वो पैसा चुकाना पड़ेगा। तो 10% इनको हर साल चुकाना है बिफोर 31 मार्च। तो देखना होगा किस तरह से अभी सुप्रीम कोर्ट इनको कितना एजीआर ड्यूज फाइनली बताते हैं, उसके अकॉर्डिंग ये फाइनल डिसीजन दोनों कंपनीज लेंगी। बोर्ड ऑफ वोडाफोन आइडिया अप्रूव्स चेंज इन डायरेक्टरेट। तो आप देख सकते हैं बोर्ड ऑफ वोडाफोन आइडिया एट इट्स मीटिंग हेल्ड ऑन 24 Feb हैज टेकन नोट ऑफ रेजिग्नेशन ऑफ नॉमिनी डायरेक्टर विवेक बद्रीनाथ एंड थॉमस रिस्टन फ्रॉम द बोर्ड ऑफ द कंपनी विद इमीडिएट इफेक्ट। तो यहाँ पे इन्होंने बेसिकली अपॉइंटमेंट भी कर दी है। पर दोस्तों जो अभी हमें ये भी चीज़ देखनी होगी किस तरह से वोडाफोन आइडिया में जो इवन हमने देखा प्रोमिनेंट पर्सन्स भी कंपनी को छोड़ के गए हैं। तो कभी भी कोई अगर प्रोमिनेंट पर्सन्स कंपनी को छोड़ के लगातार जा रहे हैं तो ये भी एक थोड़ा सा मैटर ऑफ कंसर्न हो सकता है। आप अगर शेयर होल्डर हो वोडाफोन आइडिया के तो ये सारी चीज़ों को आपको पॉइंट नोट करना चाहिए। तो दोस्तों एमके ने यहाँ पे जो टारगेट दिया है ये बेसिकली 5 रुपये का दे दिया है वोडाफोन आइडिया का, जो इतना रियलिस्टिक सा नहीं लगता है अभी अगर देखा जाए। क्योंकि दोस्तों जनरली क्या होता है जब भी कोई ब्रोकरेज फर्म होती है, मैं तो जनरली इन पर बिलीव नहीं करता हूँ, जब भी इनको बाई करना तो ये जनरली सेल का टारगेट देते हैं। तो ये सारी चीज़ें मार्केट में हमेशा ही चलती रहती हैं। तो 5G कांग्रेस 2021 नीड रैपिड प्रोग्रेस इन 5G ट्रायल्स वोडाफोन आइडियाज रविंदर टक्कर। तो आप देख सकते हैं जो इमेज में भी रविंदर टक्कर जी हैं, तो इन्होंने बोला है कि यहाँ पे रैपिड प्रोग्रेस लगातार इसमें कुछ ना कुछ चलता रहना चाहिए। यहाँ पे इंफ्रा की बातें होनी चाहिए, बहुत जल्दी हमें अगर आत्मनिर्भर इंफ्रास्ट्रक्चर भी चाहिए तो उसके ऊपर भी हमें फोकस देना चाहिए। कहाँ से हम जो आत्मनिर्भर भारत के अंडर इंफ्रास्ट्रक्चर यूज़ कर सकते हैं, वो किस तरह का इंफ्रास्ट्रक्चर यूज़ कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें अभी आने वाले टाइम में हमें ध्यान रखनी चाहिए। गोल्डन ट्री एग्जिस्ट वोडाफोन आइडिया लेंडर्स कंसोर्टियम। तो दोस्तों आपको पता है कि वोडाफोन आइडिया का जो 15,000 करोड़ के आसपास का जो फंड रेजिंग का प्लान है उसमें गोल्डन ट्री एसेट मैनेजमेंट हैज़ एग्जिटेड द ओक हिल एडवाइजरी लेड फॉरेन लेंडर कंसोर्टियम दैट इज अरेंजिंग ए $2 बिलियन। तो दोस्तों ये भी एक मैटर ऑफ कंसर्न हो सकता है कि किस तरह से एक जो फर्म है जो फंड रेजिंग कर रही थी वो जहाँ से छोड़ के जा चुकी है। हालांकि जो बाकी मेंबर हैं इसको कंसोर्टियम के, कंसोर्टियम मतलब ग्रुपिंग, तो ग्रुपिंग में पैसा आ रहा है कंपनी में, तो उन्होंने अभी बोला है कि दे आर टोटली स्ट्रॉन्गली कमिटेड एंड आर लाइकली टू बी बाइंडिंग पैक्ट विद वोडाफोन आइडिया बाई एंड फरवरी। तो देखना होगा कि किस तरह से अभी फेब तो एंड हो नहीं चुका है, किस तरह से यहाँ पे कुछ फंड्स इन्फ्यूज़न की बात आती है, क्योंकि इनको 31 मार्च से पहले सुप्रीम कोर्ट का जो एजीआर का भुगताया है एज पर सुप्रीम कोर्ट गाइडलाइन वो भी चुकाना है। वोडाफोन आइडिया पार्टनर्स हंगामा टू लॉन्च प्रीमियम वीडियो ऑन डिमांड सर्विस फॉर यूजर। तो वोडाफोन आइडिया ने यहाँ पे हंगामा के साथ पार्टनर किया है जिसके थ्रू ये लॉन्च करेंगे प्रीमियम वीडियो ऑन डिमांड सर्विस फॉर यूजर। तो अब देख सकते हैं वोडाफोन आइडिया को ऐसे ऐसे प्लान और भी लेके आने चाहिए। अभी इनका जो वीकेंड प्लान रोल ओवर था वो भी बहुत अच्छा चल रहा है, उससे भी अच्छा रिस्पॉन्स कस्टमर से इनको मिल रहा है। तो देखना होगा किस तरह से कंपनी आगे अपने आप को एक्सपेंड करती है। ICICI डायरेक्ट का टारगेट है ₹6 का वोडाफोन आइडिया का, ये चीज़ मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ, बस जस्ट फॉर इन्फॉर्मेशन आपको ये सारी चीज़ें बता रहा हूँ। 2G मुक्त इंडिया जियो लॉन्चेस न्यू जियो फोन ऑफर्स टू अट्रैक्ट फीचर्ड फोन। तो आप देख सकते हैं रिलायंस जियो का यही फोकस है कि भारत को 2G से मुक्त किया जा जाए, तो इसी दिशा में उन्होंने अलग अलग तरह के फ़ोन लेके आने शुरू कर दिए हैं। तो आप देख सकते हैं एक और नया तरह का फ़ोन इन्होंने फीचर फ़ोन यहाँ पे लॉन्च किया है जिसका प्राइस बेसिकली इन्होंने 1999 रखा है। रिलायंस जियो अनाउंसिस न्यू जियो फोन ऑफर विद 24 मंथ्स ऑफ अनलिमिटेड सर्विस। तो बेसिकली आप देख सकते हैं ये अलग अलग तरह से किस तरह से कस्टमर को अट्रैक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। हमने देखा कि रिलायंस जियो का ऑलरेडी जो ARPU है जिस तरह से बढ़ना चाहिए था उस तरह से नहीं बढ़ा है। अगर ARPU के लीडर की बात करूं तो अभी भी भारतीय एयरटेल नंबर 1 पे है इन टर्म्स ऑफ एवरेज रेवेन्यू पर यूज़र। रिलायंस जियो दूसरे नंबर पर है, वोडाफोन आइडिया 121 रुपये के ARPU के साथ तीसरे नंबर पर है। तो देखना होगा किस तरह से ये आगे से और अच्छे से कस्टमर को अट्रैक्ट करके अपना ARPU इंक्रीज करते हैं, क्योंकि ARPU इज डायरेक्टली रिलेटेड टू रेवेन्यू, रेवेन्यू इज डायरेक्टली रिलेटेड टू ग्रोस प्रॉफिट एंड ग्रोस प्रॉफिट इज डायरेक्टली रिलेटेड टू नेट प्रॉफिट। पुअर नेटवर्क एक्सपीरियंस फोर्सिंग यूजर्स टू लीव जियो फॉर एयरटेल ओपन सिग्नल। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे अलग अलग स्टडीज़ की तरफ से अलग अलग बातें रिवील हो रही हैं। तो एक न्यू रिपोर्ट आई है जिसके अकॉर्डिंग जो एयरटेल में जो बेसिकली रिलायंस जियो के सब्सक्राइबर जा रहे हैं उसका मेन रीज़न है पुअर नेटवर्क एक्सपीरियंस। तो ये भी थोड़ा सा यहाँ पे रिलायंस इंडस्ट्री को इसके ऊपर भी कुछ प्लान्स बनाने चाहिए, कुछ प्लान्स चेकआउट करने चाहिए।
रिलायंस जियो टू इन्फ्यूज $200 मिलियन इन वेंचर कैपिटल फंड कलारी कैपिटल। तो आप देख सकते हैं अभी रिलायंस जियो भी टोटली यहाँ पे इन्वेस्टमेंट कर रहा है इन, तो अभी $200 मिलियन का इनका डोमेस्टिक वेंचर कैपिटल फंड कलारी कैपिटल में भी ये फाइनली यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करते हुए देखने को मिल रहे हैं। तो कंपनी आप देख सकते हैं पूरा एफर्ट लगा रही है अपने जो मैक्सिमम सब्सक्राइबर है उनको गेन करने के लिए। सो बीएसएनएल से रिलेटेड न्यूज़ है, फ्री सिम ऑफर फ्रॉम बीएसएनएल। तो बीएसएनएल भी आपको पता है जिस तरह से रिलायंस जियो अपना फ्री सिम लेके आया था जब इन्होंने 2016 में धमाल मचाया था, तो उसी तरह के ऑफर बीएसएनएल भी लेके आया है, फ्री सिम का ऑफर दिया है। बट दोस्तों यहाँ पे मेन प्रॉब्लम है 4G से रिलेटेड। तो अभी देखना होगा किस तरह से बीएसएनएल में 4G का जो रोल आउट है वो किस तरह से होता है, किस तरह से बीएसएनएल 4G से रिलेटेड अगर आत्मनिर्भर भारत के अंदर भी अगर इक्विपमेंट यूज़ करता है तो कितने इफेक्टिव रहते हैं। तो उन चीज़ों के ऊपर भी बहुत ज़्यादा फोकस देना पड़ेगा। तो अभी मेन प्रॉब्लम यहाँ पे 4G की है, 4G का रोल आउट किस तरह से होता है, किन कंपनीज़ की हेल्प लेते हैं। तो काफ़ी चीज़ें देखने को मिलेंगी हमें आने वाले टाइम में। हमने रिसेंटली देखा भी था, एक न्यूज़ आई थी इसमें 4G ये बीएसएनएल वोडाफोन आइडिया के साथ भी मिलकर कुछ प्लान करेगा। तो देखना होगा आगे किस तरह से ये और भी अपनी अच्छी अच्छी स्ट्रेटजीज बनाते हैं। तो चलिए दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी होगी तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना। बहुत जल्दी मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो के साथ। तो थैंक यू सो मच।